हेलो दोस्तों, ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है और आज बिहार ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर वन लाइनर का सेशन 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक की। पहला है कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 15/3/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। अगला है कि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था कौन, तो सीआर दास नहीं था। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आइए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो ये बिरसा मुंडा थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंह भूमि के क्षेत्र में। देखिए 67वां बीपीएससी पीआरई 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था, गुरुराम सिंह कूका ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब, तो 1895 में किया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे थे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है, तो कौन जनजाति है, खोंड जनजाति है। देखिए 40th बीपीएससी प्री 1995 का पूछा हुआ है। बारदोली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका निभाई थी किसने, तो वल्लभ भाई पटेल ने। बक्सर विद्रोह संबंधित है चीन से। बस्तर आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी गुंडाधुर का। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो करम शाह और टीपू शाह थे। मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कुका आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। वंदे मातरम गीत के चित्रण किसने किया था, तो सन्यासी विद्रोह में किया गया था। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में शिक्षा का विकास। तो आइए इसका क्वेश्चन को देखते हैं कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट जारी किया था 2 फरवरी 1835 को। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर ने। बनारस यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन के एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था किसने, लॉर्ड मैकाले 1835। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डीके कर्वे ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था, तो राधा कृष्णा आयोग था। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है, तो टीबी मैकाले का है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड ब्लेजली ने की थी। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बिहार के सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ये कौन है, तो ज्योतिबा फूले हैं। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई की गई थी किसके द्वारा, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए 17वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड लिखा है अरविंद घोष ने। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। कौन सा समाचार पत्र था, तो लोक संग्रह था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था, तो अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। देखिए इस जोड़ा के बारे में पूछा होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी। बांग्लार माटी बंगलार जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया था, वो कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषक की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखे थे दीनबंधु मित्र।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता थे राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र किसने लिखा था? तो संपादक किसके कौन थे? तो अरविंद घोष थे। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कब कर दिया था? तो 1878 में। प्रतिबंध कौन किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स समाचार पत्र था। मोहम्मद अली कॉमरेड अंग्रेजी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड। एस डांगे द सोशलिस्ट अंग्रेजी। सन 1872 में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया था बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र संबंध था बी आर अम्बेडकर से। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कॉमेडी के। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था प्रारंभ किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। संवाद कॉमेडी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो बांग्ला में। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था कौन? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान का। तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर संपादक थे। केसरी का बाल गंगाधर तिलक संपादक थे। बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी संपादक थे। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा संपादक थे। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था। नाउ नेबर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत संबंधित था बी डी सावरकर से। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? तो लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, नहीं कि लाल कुर्ता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया था आनंद मठ। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देउस्कर ने लिखी थी। इंडिया फॉर इंडियंस की किताब लिखी थी सी आर दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक थे आर सी दत्त। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी बनाम लेनिन लिखा था श्रीपाद डांगे ने। गीता रस लिखी थी तिलक ने। पुस्तक 1984 लिखा था जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। झंडा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल है। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध था एनी बेसेंट से। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना की थी अबुल कलाम आजाद ने। पुस्तक हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी द्वारा। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था राजा राम मोहन राय ने। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडिया ओपिनियन। समाचार पत्र राष्ट्र गोप्ता का संबंध किससे था? तो पारसी धर्म से था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन विंस फ्रीडम की आत्मकथा अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था यंग इंडिया। भारत में प्रथम अंग्रेज समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पत्रिका शुरू की थी हरिजन। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे शशि शेखर। बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंधित था बी आर अम्बेडकर से। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी यंग इंडिया नामक पुस्तक। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर रखा गया था हरिजन। हम लोग का अगला टॉपिक है 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, जिसको हम लोग कल देखेंगे पार्ट 11 में। जो मेरे वीडियो को देखे हैं शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।